हेलो बच्चों। देखो, एक एपी का क्वेश्चन है। ये जनरली पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और ये क्वेश्चन क्या है, इसको कैसे बनाएंगे, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। क्वेश्चन है, विच टर्म एन, नहीं मालूम है टर्म एन ऑफ एपी सीरीज कैसा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज है। और ये जो पहला नंबर है वो 121 है, इसके बगल वाला है 117, इसके बाद 13, फिर डॉट डॉट डॉट। अब इस तरह से बने हुए एपी के ये सीरीज में पूछ रहा है कि देखो घट रहा है 21, 17, 113। जरूर ये और कम होते 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 एक समय कैसा आएगा, ज़ीरो आएगा। और जैसा कि आप जानते हो कि किसी नंबर लाइन पर जीरो के पहुंचने के बाद यदि क्रॉस करता है तो इधर क्या आता है, नेगेटिव आने लगता है। समझ रहे हो, ये बहुत अच्छी तरह से आप जान रहे हो। और इसी थ्योरम को, इसी प्रिंसिपल को लगाना है कि किसी नंबर लाइन पर इधर क्या है, पॉजिटिव है, +1, +2। अब यहाँ जीरो है तो इसके बाद जो कोई आएगा घटते हुए क्रम में, देखो इधर बड़ा है घट रहा है, ये भी इधर बड़ा है इधर घट रहा है, तो घटने वाले क्रम में ज़रूर ये नेगेटिव आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट सीखना था और आप समझ गए होंगे कि अब इसमें हम लोग नेगेटिव कैसे खोजेंगे। और ये एपी का सीरीज है, फर्स्ट नेगेटिव, ये इम्पॉर्टेंट है। तो मान लिए हैं कि एन टर्म जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो ये इक्वेट कर देंगे nth टर्म कुछ भी हो, कितना नंबर आएगा नेगेटिव होने के लिए जिसका वैल्यू जीरो से कम होना चाहिए, तो ज़रूर nth टर्म होगा वो लेस देन जीरो होना चाहिए। ये सीखने का चीज़ है। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि वो n क्या होगा, जबकि हमको इधर से जीरो होना चाहिए उसका वैल्यू। अब पहले लेंगे छोटा, तो बाद में देखेंगे कि कितना आ रहा है। जीरो से इक्वेट करो, इसका फर्स्ट टर्म देखो क्या है, a = 121। और इसका कॉमन डिफरेंस d निकालने जाओगे तो 121 से 117 माइनस करो, लेकिन आपको नियम के मुताबिक अगले से पहले को करना है, तो 117 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 4 11, लेकिन ये नेगेटिव लेना चाहिए। इससे ये कम वाले से बड़े वाले को घटा रहे हैं, तो 117 माइनस 121 -4 आ रहा है ना, तो d का वैल्यू क्या लिखोगे, -4 आ गया। अब हम लोग जानते हैं ये फार्मूला कि an = a + n-1 × d, यही है। अब यहाँ an को पहले जीरो से इक्वेट करो नेगेटिव खोजने के लिए। a का वैल्यू क्या दोगे, 121, प्लस साइन है +2, n नहीं मालूम है, n ही निकालना है, -1, और यहाँ d क्या आएगा, -4। ये समझ में आया। यहाँ जीरो लिख रहे हैं, यहाँ 121 लिख रहे हैं, यहाँ देखो माइनस और प्लस, माइनस आएगा और 4n आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4n, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, और 4 1 जा 4 आएगा। अब देखो ये 121 और 4, पहले प्लस करते हैं फिर माइनस करते हैं, तो नेगेटिव वाले को इस तरफ लाओगे तो 4n लिखना चाहिए, और यहाँ 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। इससे बहुत ही आसानी से n तो पता चल रहा है, लेकिन वो नेगेटिव है कि नहीं, है पॉजिटिव है, अभी पॉजिटिव होगा, क्यों कि यहाँ 4 से डिवाइड करना होगा। अब 125 को 4 से डिवाइड करो, 125 को 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ 5 आया, 4 1 जा 4, यहाँ देखो फ्रैक्शन आ गया। अब ये वैल्यू जो हमारा n का वैल्यू 31 है, इसमें रिमाइंडर बचा हुआ, मान लो यहाँ डेसिमल भी दे देते हैं, 4 2 जा 8, फिर आ गया 2। यहाँ देखो n का वैल्यू
31.2 जब हो रहा है तो उस समय तक ये वैल्यू n का पॉजिटिव देगा। 0 के बराबर किए हुए हैं, 0 भी। अब हम देखेंगे कि इसके बाद वाला नंबर 0 से क्रॉस जब करेगा तो इसका आंसर कैसे दोगे। ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता है एपी में 31.2, इसीलिए देयरफॉर n टू बी नेगेटिव वैल्यू, इसका वैल्यू होगा आंसर, इसके अगला वाला टर्म n32 होगा नेगेटिव पक्का। यही आंसर है, समझ गए? देख लो करके, ये आ जाएगा। थैंक यू। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो ये देखते हैं कि आज एपी का सम हम लोग कैसे निकालते हैं। तो एक प्रॉब्लम्स हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल्स के लिए। सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। मान लो कि कोई नंबर्स है 1, दूसरा है 2, 3, 4, इस तरह से जाते जाते 9। तो इन सब का सम क्या होगा, सबको जोड़ा जाए तो कितना होगा। एक फॉर एग्जाम्पल्स हुआ ये। तो इसके लिए हम लोग को फर्स्ट वाले टर्म को हम लोग लिखते हैं ए, और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम लोग लिखते हैं डी, और जो nth टर्म होता है उसको हम लोग लिखते हैं ए एन, और सम के लिए लिखेंगे एस एन। अब ये देखते हैं कि इसमें फर्स्ट टर्म ए कितना है, 1 है। यहाँ देखो 1 है तो 1 है, और डी निकालने के लिए 2 से 1 घटाएंगे तो ये भी 1 ही आएगा। और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है 1 2 3 4 9 है। n का वैल्यू है 9। अब सब का सम निकालना है, तो ये फार्मूला हम आज सीखना चाहते हैं, आपको भी सिखाएंगे। तो Sn इज इक्वल टू n/2, एक ब्रैकेट दे दोगे, सम निकालेगा n टर्म्स का, n का हाफ कर देना है n/2, और यहाँ क्या करना है 2a लिखना है प्लस n-1 इंटू डी। देखते हैं इसको जोड़ करके कि ये आता है कि नहीं, सबका सम कितना होता है। तो n 9 है, यहाँ 2 लिखेंगे, और यहाँ क्या करेंगे 2 लिखेंगे इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 1, a का वैल्यू 1 डाल देंगे, प्लस n कितना है 9 से -1 कर दो, जितना n होता है उससे 1 घटा देते हैं, और d भी 1 है। अब देखो क्या होगा, 9/2 अंडर ब्रैकेट 2 प्लस 9 - 1 8। ओके, बंद कर दो इसको। अब देखो क्या आया, 9/2, और यहाँ 8 + 2 कितना होता है 10, और ये 10 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स, तो 9 5 जा 45। यही आंसर है। आप इसको ऐड करके देखो, ये 45 ही आएगा। क्लियर? तो फार्मूला क्लियर हो गया। फार्मूला एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि Sn इक्वल टू n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूला को लगा के किसी भी एपी सीरीज का ए डी वगैरह मालूम रहे तो आप सम निकाल सकते हो, या सम मालूम रहे तो आप दूसरा एक ए मालूम है तो डी निकाल सकते हो, एन मालूम होगा तो एनीथिंग, दिस 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 एंड दिस, कोई भी एक नहीं मालूम है तो ज़रूर इस फार्मूला से निकल जाएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखोगे कि इस फार्मूला को हम लोग और दूसरे रूप में, यदि लास्ट टर्म मालूम हो, जिसको यहाँ देखो 2a है ना, तो अब सीखो यहाँ Sn इज इक्वल टू n/2, 2a को ऐसा लिख सकते हैं ना a + a, और प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि a + n-1, आप जनरल टर्म पहले हम सिखाए थे
ए एन या जानना चाहिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये जनरल टर्म एन एस टर्म है। अब यही चीज़ यहाँ है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते थे ए एन को। ये पूरा चीज़ जो हो गया लास्ट टर्म के बराबर हो गया। तो इस फार्मूला में एक चेंज करेंगे और आसान होगा जब लास्ट टर्म मालूम रहेगा ए प्लस एल, ये किसके बराबर है, लास्ट टर्म के बराबर है, और लास्ट मालूम है और यहाँ सब कुछ मालूम है। तो देखते हैं कि इस फार्मूला से भी इसका जो आंसर हमको 45 मिला था, क्योंकि लास्ट टर्म मालूम है। लगाओ, n का वैल्यू कितना है 9 डिवाइडेड बाई 2, a का वैल्यू है 1, अब प्लस लास्ट टर्म है 9, तो देखो सेम चीज़ आया 9/2 इंटू 10 टू 5 जा 45, सेम आंसर है। तो इसका मतलब हुआ कि आपको ये जानना चाहिए कि एक फार्मूला एन निकालने का n/2 a प्लस लास्ट टर्म, और ये जनरल Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1। थैंक यू। प्लीज़ ट्राई योर सेल्फ मेनी मोर क्वेश्चंस।